बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब करी के नंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है अचानक आई बदहाली, परेशानी, तंगदस्ती से निजात का अनोखा अमल। फाके ख़त्म, दौलत, इज़्ज़त और बरकत कैसे मिली। पढ़ते हैं। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर के माशी हालात पिछले कुछ अरसे से बहुत कमज़ोर चल रहे थे। इस माशी तंगी की वजह से सब घर वाले बहुत परेशान थे। हमारे हालात इस कदर ख़राब हुए कि अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी पूरा करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। शौहर ने अपने दोस्तों को इनकी सख्त ज़रूरत के पेश नज़र खातिर ख्वाह रकम बतौर कर्ज दी हुई थी, और तयशुदा वक्त पर जब शौहर ने रकम के वापसी का मुतालबा किया तो उन्होंने फौरी रकम देने से इनकार कर दिया कि रकम ना मिलने की वजह ही से हम कर्ज लेने पर मजबूर हुए। फिर मेरे शौहर की जो आमदनी थी वो भी कर्ज की वापसी की सूरत में खर्च होने लगी। एक वक्त का खाना भी शायद मुयसर ना हो। हम दिन ब दिन मजीद पस्ती की तरफ जाने लगे। इन मुश्किल हालात से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। अगर चंद दिन में हमें हमारी रकम बतौर अमानत रखवाई थी वो ना मिलती तो दिन में एक वक्त का खाना भी शायद मुयसर ना होता। मैं तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से इस आजमाइश से निजात के लिए मांगना शुरू किया, अमल किया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। एक दिन अपनी यूट्यूब चैनल पर मुश्किलात, परेशानी और फाकों से निजात का अमल बताया आपका बताया हुआ एक अमल सुना। 2 रकात नफल नमाज, तौबा और हाजात के पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन की तलावत करके अल्लाह से अपनी फरियाद करें। इंशाअल्लाह इस अमल में कोई मुराद खाली नहीं लौटाई जाती। मैंने आखिर कोशिश की के तौर पर यकीन और तवज्जो के साथ अमल शुरू किया और अपने शौहर को भी ये अमल करने का कहा। चुनांचे मेरे शौहर ने रोज़ाना की बुनियाद पर इनको अमल करना शुरू कर दिया। हमने मुश्किल तौर पर एक हफ्ता ही अमल किया, मगर हमारे हालात ना बदले। मामलात वैसे ही रहे। हमें कहीं भी कोई सबब नज़र नहीं आया जो हमें कर्ज और इनके मुश्किल हालात के कैद से निकालता। मेरे शौहर हिम्मत हार चुके थे, मायूसी का शिकार होने लगे, लेकिन मैंने इन्हें हौसला दिया, कहा कि अमल ना छोड़े, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें इस अमल से बरकत से मुराद मिलकर रहेगी। शौहर की हालत देख कर घबरा गई। जिन लोगों से कर्ज लिया था उन्होंने भी तंग करना शुरू कर दिया। इन हालात की वजह से मेरे शौहर ज़हनी दबाव का शिकार होने लगे। इनकी हालात देखकर मैं घबरा गई। इस दिन मेरे शौहर किसी काम की गरज से घर निकले तो मैंने इस दिन इज़्तिराबी कैफियत के साथ फ़ौरन वज़ू करके 2 रकात नफल नमाज, हाजत और सूरह यासीन का अमल किया। इस दिन काफ़ी देर तक शौहर घर न आए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई। मुझे अजीब किस्म के वसवास आना शुरू हो गए। अल्लाह ने तवंगरी बख्श दी। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद शौहर घर तशरीफ़ लाए तो इनके चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। मैंने देर से आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि जब मैं घर से निकला तो जिस शख्स ने मेरे पैसे लेने थे और इससे अचानक मुलाकात हुई, उसने बताया कि वो मेरी रकम वापस देने के लिए ही आ रहा था। इसने मुझसे माजरत की और मेरी अमानत वापस कर दी। जिन लोगों से कर्ज लिया था उन्हें वापस करने गया था, जिससे वजह से देर हुई। मेरे शौहर ने बताया कर्ज उतारने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसे बच गए हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 रकात नफल हजत वाले अमल का सुबह शाम करना शुरू किया, जिसकी बरकत से हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। हम इस आजमाइश से निकल गए। इन नवाफिल और सूरह यासीन के अमल की बरकत से अल्लाह ने फाकों से निकल कर हमें तवंगरी बख्श दी। नौकरी से निकाले जाने का खतरा, बहन का मशवरा काम आ गया। मोहतरम शेखुल वज़ाइर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस जगह नौकरी करता हूँ वहाँ पिछले साल चंद लोगों के अहदे में तरक्की हुई। इन तरक्की पाने वाले लोगों में मेरा इंतखाब हो गया। मैं इस तरक्की की वजह से दफ्तर में मौजूद चंद लोग मुझे हसद करने लगे। आए दिन दफ्तर में कोई ना कोई परेशानी और मुश्किल मेरे लिए खड़ी रहती। दफ्तर के आला काम तक मेरे मुतल्लिक गलत खबरें पहुँचाई गई। मुझसे जवाब तलबी की गई, मगर मैं परेशानी की वजह से इन्हें मुतमईन ना कर पाया, जिसकी वजह से मेरी नौकरी काफ़ी ख़तरे में पड़ गई। इन दिनों मेरी बहन घर पर तशरीफ़ आई थी। उन्हें जब मेरी परेशानी का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा आप परेशान हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन ने मुझे अपनी दवाखाना ले आई। वहाँ मुझे अपनी का किताबचा आजमुदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल खरीदने के लिए कहा। मैंने बहन के मशवरे के मुताबिक वो किताबचा तकरीबन 200 की तादाद में खरीद कर करीबी अस्पताल में मौजूद मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दिया। मेरी बहन का बताया गया मशवरा मुश्किल वक्त में काम आ गया। चंद ही दिन गुजरे थे, मैंने महसूस किया कि दफ्तर में जो हासदीन थे इनका रवैया काफ़ी लचक आई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी नौकरी में जो रुकावटें हायल हो रही थी मेरे मावन और मददगार बन गए। मेरी नौकरी ख़त्म होने के जो खतरे थे वो भी बाबरकत अमल से की वजह से टल गए। नेक्स्ट टॉपिक है आम का कैंसर, पत्ते में पथरी या जोड़ दर्द, चंद कतरे इलाज। जदीद साइंस के दौरे जैतून के फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे तैयार होने वाला तेल मुख्तलिफ बीमारियों से शफा और हिफाजत फराहम करता है। यही वजह है कि जैतून के तेल की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। इसके मुख्तलिफ तेलों में मुख्तलिफ लज्जत होती है। बेहतरीन जैतून का तेल वो है जिसमें हल्की सी फूलों या फलों की ताज़ा खुशबू पाई जाए। गजाइयत से भरपूर, जैतून के तेल गजाइयत से भरपूर है। इस तेल के बैरूनी इस्तेमाल से सख्त खारिश, मुजी जानवर के काटे या जले का हिस्सों में लगाने से फाका होता है। जराह हुक्मा जैतून के तेल इस्तेमाल से मरीज़ के इलाज करते हैं। ये बालों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। जल्द, रगों, पट्ठों और जोड़ों, गुर्दों और सीने की शिकायत में फ़ायदा मंद है। इसके दीगर फ़ायदे, तपेदिक और ज़ुकाम के लिए, सांस की बीमारी और तपेदिक में जैतून के फ़ायदा मंद है। और जिन लोगों को बार बार ज़ुकाम होता है 1 चम्मच कलवंजी पीस कर 12 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर धीमी आंच पर रखकर
5 मिनट तक उबालें और छान लें। नुस्खे को सुबह शाम नाक में डालने से पुराना जुकाम ठीक हो जाएगा। आंतों के कैंसर के लिए जो है जैतून का तेल अक्सीर का दर्जा रखता है। इन अमराज में मुबतला अफराद सुबह शाम 1 चम्मच रोने जैतून पिलाने से अफाका होता है। पेट कैंसर की शिकायत को रफा करने के लिए रात को 1 कप दूध में 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर पी लें। चंद देर में अल्सर ठीक हो जाएगा। जैतून का तेल में खानों के इस्तेमाल में कब्ज़ तोड़ने, मैदे की तेज़ाबियत की शिद्दत को कम करने और पेट के कीड़ों को निकालने में फ़ायदेमंद है। पत्ते की पितरी का इलाज। आजकल के दौर में चिकनाई वाली ग़िज़ाओं के खाने से पत्ते में पितरी का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पत्ते की पितरी को ख़त्म करने के लिए कलवंजी का तेल और जैतून का तेल 3 बड़े कतरे शामिल सुबह शाम बाहम पी कर लें। इन चीज़ों का कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से पत्ते की पितरी ख़त्म हो जाती है। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। जैतून के तेल में ऐसे अज़ा होते हैं जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है। कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक खून की शरीयानों की बीमारी से बहुत गहरा होता है, मसलन हार्ट अटैक और फालिज वगैरह। इसलिए घी की जगह जैतून का तेल इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल इससे पैदा होने वाली बीमारी से निजात मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस के लोगों की तंदुरुस्ती का आसान राज। जिस इलाके में या मुल्क के लोग जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं, इनका चेहरा खूबसूरत और दिलकश नज़र आता है। आज भी इसकी वजह है कि वो जिस्म के चेहरे और रोगन जैतून का मसाज करती हैं, जिससे इनका चेहरा बेदाग खूबसूरत नज़र आता है। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। अरब के ममालिक के लोग जैतून के तेल अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि आज भी अरब ममालिक में रहने वाले लोग जो जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं दूसरों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद और चुस्त नज़र आते हैं। इनका चेहरा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा साफ शफाफ है, क्योंकि जैतून का तेल चेहरे की रंगत को निखारता है। जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए 1 चम्मच जैतून के तेल, 2 चम्मच शहद, नहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए। चंद हफ्ते मुश्किल ये नुस्खा इस्तेमाल करने से चेहरे में तमाम छाइयों और दागों का सफाया हो जाता है। जेल खूबसूरत नजर आती है। सर के बालों में भी रोने जैतून की मालिश से इनकी चमक में इजाफा होता है। बाल घने होते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं। जल्दी अमराज से निजात बेरूने तौर पर रोगन जैतून की मालिश से जल्द मुलायम और चिकनी होती है। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म की खारिश वगैरह नहीं पड़ती। यही वजह है कि खारिश, जल्दी अमराज, फालिज और जिसम के जोड़ सख्त हो जाएं तो जैतून के तेल की मालिश की जाती है। जिस्मानी कमजोरी का इलाज। जिसम पर रोने जैतून की मालिश करने से इसका कुछ हिस्सा जज़ब खून में जज़ब होता है और ग़िज़ाइयत बख्शता है। इसलिए कमज़ोर बच्चों के सही परवरिश के लिए जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए, जिससे कमज़ोरी दूर होती है और चुस्ती पैदा होती है। दांत के कीड़ों के खात्मे के लिए कदीम एतबा के मुशाहिदात के मुताबिक जैतून के फल और पत्तों का रस निचोड़कर इससे इतनी देर तक पकाएं कि शहद की मानंद गाढ़ा हो जाए। इस तेल को कीड़े वाले दांत पर लगाएं तो कीड़ा उखड़ जाता है। इससे कुलियाँ करें तो मुंह के अंदर के जख्म और सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं और इसके अलावा दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। तबी माहिरीन का तजुर्बा जैतून का अचार भूख बढ़ाता है, कब्ज़ कुशाई। यूरोप में इसका अचार सिरका बहुत शौक से खाया जाता है। माहिरीन तिब ने जैतून के तेल को पट्टों के दर्द, जोड़ों के दर्द, फालिज और कमजोरी से पैदा होने वाले दूसरे अमराज के लिए बेहद मुफीद करार दी है। इस तेल को खाने और लगाने का मशवरा देते हैं। मुझसे ये कि एक अमरीकी माहिरीन ग़िज़ाइयत अपने जवाब की बुनियाद पर कहा है कि मुझे जैतून का तेल इसके हमागिर अफादियत से मोहब्बत हो गई है। मुझे इसे तवील अरसे से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता रहा। इससे हासिल होने वाले फ़वाइद से सेहत का ख़जाना पाया है। जी, उम्मीद करती हूँ इतने टॉपिक आपको पढ़ के सुनाए बहुत ही उम्दा थे। मेरे नज़दीक और आपके नज़दीक भी उम्दा ही करार पाएंगे और जो है फ़ायदेमंद भी थे। और जो है सदका जारिया के तौर पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि औरों का भी भला हो सके, औरों की भी भलाई हो जाए, उनके भी काम आ जाए ये वाली बातें। और एक हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।